कराची में आज से तूफानी हवाओं का सिलसिला दोबारा शुरू होने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद कराची में कई मुकामात पर बेवकामत बिलबोर्ड्स मौजूद। आवाम गुजरते हुए एहतियात करें। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद का बड़े बिलबोर्ड्स उतारने के लिए मुताल्लिका इदारों का खत। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। यह सिलसिला कल भी जारी रह सकता है। समंदर में तोग़यानी का भी खदशा है, माहीगीर मोहतात रहें। गवादर जिला इंतजामिया ने माहीगीरों को जुमे तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत कर दी। सिंध के साहिली इलाकों के अलावा बलोचिस्तान के वस्ती और साहिली और जनूबी पंजाब में भी गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% के करीब रिकॉर्ड। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 29 मरीज इंतकाल कर गए। 1 फरवरी को 61,190 टेस्ट किए गए। मजीद 6,047 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 9.88% रही। कोटली आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस की शरह 19% तक जा पहुंची। मुजफ्फराबाद के बाद कोटली में तमाम तालीमी इदारे आज से 9 फरवरी तक बंद। तलबा में कोरोना मुस्बत आने पर जमरूद के 2 सरकारी कॉलेज 7 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। कोरोना में मुब्तला पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक शदीद अलील वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर और पेशावर के बाद कराची में भी बुखार से बचाव की गोली पैनाडोल नायाब। कीमत भी बढ़ा दी गई। 16 रुपए का 10 गोलियों का पत्ता 40 रुपए में मिलने लगा। माहिरीन ने दवा नायाब और महंगी होने का सबब जखीरा अंदोजी को करार दे दिया। हुकूमत का जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर फिर सियासी हलचल। हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को जाली करार दे दिया। अदलिया से सख्त नोटिस लेने की अपील। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अमेरिका में बैठा जाती मुआलज लंदन में मौजूद नवाज शरीफ की जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बना रहा है। ये अदालती निज़ाम और कानून का मजाक उड़ाने के सिवा कुछ नहीं। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत चाहे तो रिपोर्ट अमेरिका में चैलेंज कर सकती है। नवाज शरीफ की मेडिकल पर राय वही डॉक्टर दे सकता है जो नवाज शरीफ का इलाज कर रहा है। पाकिस्तान में बनाया गया मेडिकल बोर्ड गैर मुतालिक है। लाहौर हाई कोर्ट में पेश की गई नवाज शरीफ की ताज़ा तिब्बी रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ दिल के मरीज़ हैं। कोरोना की वजह से उनकी जान भी जा सकती है, सांस का मसला भी हो सकता है। जब तक नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी नहीं हो जाती वो सेहत सेंटर के करीब ही रहें। रिपोर्ट के मुताबिक इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो नवाज शरीफ की हालत बिगड़ सकती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए एस्टैब्लिशमेंट से गैर जानिबदार रहने का मुतालबा कर दिया। कहा इस्लामाबाद जाएंगे लेकिन पार्लियामेंट या PM हाउस का घेराव नहीं करेंगे। हुकूमत निकालने के लिए आइन के तहत तहरीक अदम एतमाद लानी होगी। साथ ही नून लीग को चैलेंज किया। कहा मुस्लिम लीग दावा करती है कि PTI के 34 MNAs उनके साथ हैं। ऐसा है तो हुकूमत गिरा कर दिखा दें। ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर वजीर आजम की सुप्रीम कोर्ट बार पर कड़ी तनकीद। बार एसोसिएशन को आड़े हाथों लिया। कहा एक चोर, मुजरिम और झूठ बोलकर लंदन भागे हुए शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार अदालत चली गई। अदालत से कह रहे हैं कि उसे एक और मौका देना चाहिए। तंजिया ये भी कहा कि अगली दरख्वास्त मुल्क में जेलें खोलने की दे दें। चोरी बड़ी चीज़ नहीं तो गरीबों को क्यों बंद किया हुआ है। ताकतवर डाकू चाहते हैं कि वो चोरी करें तो उन्हें NRO दे दें। हुकूमत का मुतालबा इन्हीं डाकुओं के टोले से है। जब तक सब मिलजुल कर जदोजहद ना करें, अकेले इनके चाहने से कानून की हुक्मरानी नहीं हो सकती। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने वजीर आजम इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि मुल्क का वजीर आजम आटा, बिजली, गैस, दवा का चोर हो तो जेलों में बंद कैदियों को आज़ाद कर देना चाहिए। इमरान खान को तकरीर करने के बजाय जेल में होना चाहिए। दुनिया हैरान है कि 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस का मफरूर मुजरिम किस बेशर्मी से कानून की बात करता है।
PSL में मुल्तान सुल्तान्स की फतह का सफर जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 20 रन से हरा दिया। 218 रन के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 197 रन पर आउट हो गई। शादाब खान की 42 गेंदों पर 91 रन की इनिंग्स भी टीम के काम न आई। मुल्तान सुल्तान्स के खुशदिल शाह ने 4 खिलाड़ी आउट किए। मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। 84% पाकिस्तानियों ने फैसला सुना दिया। 80% की नजर में बेरोजगारी, जबकि 37% ने करप्शन को मुल्क का अहम मसला करार दे दिया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में शहरियों की राय, 65% पाकिस्तानी मुल्क के खराब मुआशी हालात का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत, जबकि 29% साबिक हुकूमतों को समझते हैं। 63% पाकिस्तानियों की नजर में हुकूमत लूटी गई मुल्क की दौलत वापस लाने में भी नाकाम रही। तहम अवाम ऑपोजिशन के दावों से भी गैर मुतमईन। 51% ने मुल्क की मईशत IMF के हवाले करने के ऑपोजिशन के इल्जाम को गलत करार दे दिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की बहाली और $1 अरब किस्त जारी करने से मुतालिक फैसले का इम्कान। पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने समेत तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। लाहौर के नवाही इलाके रायविंड के अक्सर इलाके और गलियां गंदे पानी के तालाब बन गए। गटर के पानी ने शहरियों की आमदोरफ्त मुश्किल बना दी। लोग अपने प्यारों के जनाजे भी गंदे पानी में से लेकर गुजरने पर मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली हैं। वज़ीर आला सिंध के मुशीर और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि आज काबीना के इजलास में मुशावरत के बाद फैसला होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कितना इत्तेफाक करते हैं और किन चीजों को चैलेंज करना है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। रहनुमा MQM सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। ये वजीर आला के घर का इख्तियार नहीं, अवाम का इख्तियार है जो उन्हें देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत के माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया था। बल्दियाती कानून से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर MQM का जश्न। पार्टी कारकुनान में मिठाई तकसीम, आतिशबाजी। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि तवील जंग का नतीजा सामने आ गया। हम पर चलने वाली आंसू गैस आज बडेरों के आंसुओं में तब्दील हो गई। MQM बिखर नहीं रही, निखर रही है। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने कहा कि सिंध हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है। सिंध हुकूमत को बल्दियाती इदारों से सिर्फ पैसे कमाने का शौक है। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का धरना चौथे रोज में दाखिल। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अभी कानून नहीं बन गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद 2021 का कानून ही नाफिज है। हम अभी घर नहीं जा रहे। अगले मरहले में इस पर बात होगी कि कानून पर अमल दरामद किया जाए। जिन्हें हजारों अरब में खेलने की आदत है वो इख्तियारात आसानी से नहीं देंगे। वजीर आला हाउस से इख्तियारात लेकर अवाम के नुमाइंदों को देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद रिटायर हो गए। नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आज हलफ लेंगे। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जजेस अपनी इस्लाह करते हैं, इसीलिए जस्टिस काजी फायज ईसा केस में अकलियत अक्सरियत में बदली। अदालती फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर तूफान मचाया गया। सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ जाती तनकीद की जा रही है। बार जजेस पर तनकीद के खिलाफ किरदार अदा करें, इससे पहले कि अदालत नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त 8 एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार का रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील का फैसला। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन धून ने कहा कि एतराज़ात का जवाब देंगे। तवक्को है कि नए चीफ जस्टिस सब चीज़ों पर गौर करेंगे। इस सवाल पर के कहा जाता है कि आप नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के प्रॉक्सी पिटिशनर हैं। एहसन धून ने जवाब दिया, अटॉर्नी जनरल साहब ने इस हुकूमत की नौकरी भी तो करनी है।
वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर इलेक्शन कमीशन में हाजिरी के बजाय भाई की इंतखाबी मुहिम में पहुंच गए। तस्वीरें वायरल हो गईं। इलेक्शन कमीशन में वकील ने कोरोना की वजह से अली अमीन गंडापुर की पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की थी। मुल्तान, राजनपुर, बहावलपुर और बहावल नगर समेत पंजाब के कई शहरों में यूरिया खाद का बहरान बरकरार। किसानों ने इल्जाम लगाया कि 2000 रुपए सरकारी रेट पर कुछ अफराद को खाद दे दी जाती है, बाकी खाद की बोरी 2800 रुपए में फरोख्त होती है। खाद ना मिलने पर गंदम की पैदावार मुतासर होने का खदशा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्कमानिस्तान के नायब वजीर खारजा की मुलाकात। इलाकाई राब्ताकारी तापी पाइपलाइन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात कनाडा की हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने शिमाली इलाका जात में सरमाई खेलों के फरोग के लिए विंडी ग्लैमोर की कोशिशों को सराहा। अमेरिका के 2 तालीमी इदारों में फायरिंग के वाकयात में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और 1 तालिब इल्म समेत 3 अफराद हलाक। रियासत वर्जीनिया के कॉलेज में मुसल्लह हमलावर ने फायरिंग करके कॉलेज के 2 सेफ्टी ऑफिसर्स को हलाक कर दिया। पुलिस ने मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार कर लिया। रियासत मिनेसोटा के स्कूल में फायरिंग से 1 तालिब इल्म हलाक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने फरार होने वाले मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। लाहौर के गिरजाघर में खुदकुश हमलावर को दाखिल होने से रोकने की कोशिश में जान देने वाले आकाश बशीर को वेटिकन ने सर्वेंट ऑफ गॉड का एजाज दे दिया है। किसी भी पाकिस्तानी मसीही को वेटिकन की जानिब से सर्वेंट ऑफ गॉड का ये पहला एजाज है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में टेक्नोलॉजी एक्सपो लैब का इफ्तिताह। 3 रोज़ा मेगा नुमाइश में पहली बार 40 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनीज की शिरकत। आबगाहों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाकर आबगाहों को बचाना है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंगलात के मुकाबले में आबगाहें 3 गुना तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में एक और जानदार मैच मुतवक्के। शाहीन शाह अफरीदी की लाहौर कलंदर्स का मुकाबला आज वहाब रियाज की पेशावर ज़ल्मी से होगा। टूर्नामेंट में अब तक दोनों टीमों ने 2 मैच खेले हैं। दोनों को एक मैच में फतह और एक में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया की दूसरी बेहतरीन लीग करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान सुपर लीग में क्रिकेट का मयार शानदार है। वेस्ट इंडीज के म्यूजिक आर्टिस्ट की नेशनल स्टेडियम कराची आमद। ड्रम मास्टर इमाइल बोडी मैच के दौरान स्टील ड्रम बजाते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए बेहतरीन मुल्क है। उम्मीद है यहाँ हालात ऐसे ही रहे और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट हो। PSL में मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी करने वाले इंग्लिश क्रिकेटर डेविड विले का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान सुपर लीग का मेयार बहुत शानदार है। PSL में फास्ट बॉलर्स का खजाना मौजूद है। अक्सर तो अभी बेंच पर हैं। और अदाकारा रुशना खान कहती हैं, इमरान खान की अब तक की कारकर्दगी बहुत मायूस कुन रही है, लेकिन उन्हें 5 साल पूरे करने चाहिए। मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। बाबर आजम शाहीन आफरीदी पसंदीदा खिलाड़ी हैं। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। फारूक सत्तार ने कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI ने पार्टी में शमूलियत की दावत दी। मैंने माजरत कर ली। हुकूमत को उस दिन पता लग जाएगा जिस दिन इत्तेहादियों ने हिमायत खत्म कर दी। फारूक सत्तार और अदाकारा रुशना खान सेगमेंट 500 की दौड़ में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल को ना हरा सके। क्रिकेट एक्सपर्ट इंजमाम उल हक, सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर के तबसरों ने शो को 4 चांद लगा दिए। प्रोग्राम देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।